श्री गणेशाय नमः। द्वितीयो अंशे चतुर्थो अध्यायः। श्रीपराशरुवाच शारोदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञो भिवेष्टितः संवेष्टय शार्मुधदिं पलक्ष्य दीपस्तथा स्थितः जम्बूदीपस्य विस्तार शतसाहस्रसंमितः स एव द्विगुणो ब्राह्मण पलक्षद्वीप उदाहतः सप्तमेधातिथे पुत्रा पलक्षद्वीपेक्षरस्य वै ज्येष्ठः शान्तयो नाम शिशिरस्तदनन्तरा सुखोदयस्तथानन्दः शिवक्षेमक एव च ध्रुवश्च सप्तमस्तेषां पलक्षद्वीपेश्वराहिते पूर्वशान्तहयं वर्ष शिशिरं च सुखं तथा आनन्दं च शिवं चैव क्षेमकं ध्रुवमेव च मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर्वता सप्तैव तेषां नामानि शृणुष्व मुनिसत्तमा गोमेदशैव चन्द्रक्ष्व नारदो द्वन्द्वभिस्तथा सोमकः सुमनाशैव वैभ्राजशैव सप्तमा वर्षाचलेषु रम्येषु वर्षेष्वेतेषु चाङ्घः वसन्ति देवगन्धर्व सहिता सततं प्रजा तेषु पुण्या जनपदासि राच म्रियते जन्नः नाधयो व्याधयो वापि सर्वकालसुखं हि ततः तेषां नधस्तु सप्तेव वर्षाणां च समुद्रगा नाम तस्ता प्रवक्ष्यामि श्रुता पापं हरन्ति या अनुतप्ता शिखी चैव विपाशा त्रिदिवाक्लमा अमृता सुकृता चैव सप्तेतास्तत्र निम्नगाः एति शैलास्तथा नद्य प्रधानां कथितास्तव शूद्रशैलास्तथा नस्तत्र सन्ति सहस्रक्षः ताः पिबन्ति सदाष्टा नदीर्जनपदास्तु ते अप्सर्पिणी न तेषां वै नाचेवात्सर्पिणी द्विजः न त्वेवास्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तसु त्रेतायुग समः काल सर्वदैव्य महामते पलक्षद्वीपादिषु ब्रह्मा चाकद्वीपान्तिकेषु वै पञ्चवर्षसहस्राणि जना जीवन्त्यनामया धर्मा पञ्च तथैतेषु वर्णाश्रम विभागश वर्णाश तत्र चत्वार स्तात्निबोध वदामि ते अर्यकाकुराक्षैव विधिष्या भाविनश्च ते विप्रक्षत्रियवैश्यास्ते शूद्राश्च मुनिसत्तमा जम्बुवृक्ष प्रमाणस्तु
तन्मध्यसु महांस्तरु पलक्षस्तनाम संज्ञोऽयं पलक्षद्वीपो द्विजोत्तमा ईज्यते तत्र भगवांस्ते वर्णिर्यार्य कादिभिः सोमरूपी जगत्स्रष्टा सर्वेश्वरो हरि पलक्षद्वीप प्रमाणेन पलक्षद्वीपसमावृत तथैवेक्षुरसौदेन परिवेशानुकारिणा इत्येवं तव मैत्रेय पलक्षद्वीप उदाहत संक्षेपेण मया भूय शालमलं मे निशामय शालमल्य येश्वरो वीरो वपुषां स्तुताशृणु तेषां तु नाम संज्ञानि सप्तवर्षाणि तानि वै श्वेतोऽथ हरितशैव जीमूतो रोहितस्तथा वैद्युतो मानसश्चैव सुप्रभस्व महामुने शाल्यमलेन समुद्रो असो द्वीपे नेक्षुरसोदका विस्तार द्विगुणो नाथ सर्वथा संवृतः स्थितः तनापि पर्वता सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः वृषाभिव्यजकाकेतु तथा सप्त च निमृगः कुमुदशोणतः शैव तृतीयक्षबलाहक द्रोणो यत्र महोषध्य स चतुर्थो महीधरा कंकस्तु पंचमं षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा कुकुधान पर्वतवरः सरीनामी मे शृणु योनिस्तो या वितृष्णा च चन्द्रामुक्ता विमोचनी निवृत्ति सप्तमी तासां स्मृतास्ता पापशान्तिदा श्वेतच हरितं चैव विधूतं मानसं तथा जीमुन्तं रोहितं शैव सुप्रभं चापि शोभनम् सप्तेतानि तु वर्षाणि चातुर्वर्ण्ययुतानि वै शाल्मले ये तु वर्णाश्व वसन्त्येते महामुने कपिला चारुणापीतः कृष्णाशैव पृथक् पृथक् ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राशैव यजन्ति तं भगवन्तं समस्तस्य विष्णुमात्मानमव्ययम् वायुभूतं मखश्रेष्ठे यजमानो संज्ञसंस्थितम् देवानामत्र सान्निध्यमतीव सुमनोहरे शालमलीह सुमहान् वृक्षो नाम्ना निवृत्तिकारका एष द्वीपसमुद्रेण सुरोदेन समावृता विस्ताराश्चालमल्यस्यै समेन तु समन्ततः सुरोदक परिवृत्त कुशद्वीपेन सर्वथा शालमल्लस्य तु विस्तारादः द्विगुणेन सम्नतता ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्तपुत्राश्रृणुष्वतानः उद्भिदो वेणुमाशैव वैरुथो लम्बनो धृति
प्रभाकरोऽथ कपिस्तनामा स्तनामा वर्षपद्यति तस्मिन् वसन्ति मनुजः सह दैत्यदानवै तथैव देवगन्धर्वय यक्षकिन्पुरुषादय वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठानतत्परा दमीनः शुष्मिणः स्नेहा मन्देहाश्वमहामुने ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राशानुक्रमोदिताः यथोक्तकर्म कृत्यत्वा स्वाधिकारक्षयायते तत्रैव तं कुशद्वीपे ब्रह्मारूपं जनार्दनं यजन्तः शप्ययन्त्युग्रः मधिकारफलप्रदम् विद्रुमोहिमशैलेष्व धुतिमान पुष्पवांस्तथा कुशेशयो हरिशैव सप्तमो मन्दराचल वर्षाचलास्तु सप्तेते तत्र द्वीपे महामुने मदश सप्ततासां तु शृणु नामान्यनुक्रमातः धूतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मतिस्थता विधुदम्बा मही चान्या सर्वपापहरास्त्विमा अनया सहस्रशस्तत्र शूद्रनधस्तथाचला कुशद्वीपे कुशस्तम्भः संज्ञातस्य तत्स्मृतम् तत्प्रमाणेन साद्वीपो धृतोदेन समावृत धृतो दक्षसमुद्रो वै कोचद्वीपेन संवृता कोचद्वीपो महाभाग श्रूयता चापरो महान् कोशद्वीपस्य विस्तारादः द्विगुणो यस्य विस्तरा क्रौञ्चद्वीपो धुतिमतः पुत्रास्तस्य महात्मना तनामानि च वर्षाणि तेषां चक्रे महीपति कुशलो मन्दगक्षोणश्च पीवरोत्थानधकारक मुनीष्व द्वन्द्वुभिषैव सप्तते ते ततसुता मुने तत्रापि देवगन्धर्व सेविता सुमनोहरा वृषाचला महाबुद्धे तेषां नामानि मे शृणु क्रौञ्चक्ष्व वामनः शैव तृतीय शान्धकारक चतुर्थो रत्नशैलेष्व स्वाहिनी हयसन्निभः दिवाव्रत पञ्चमं शात्र तथान्यः पुण्डरीकवानः द्वन्द्वोभिश्च महाशैलो द्विगुणास्ते परस्परं द्वीपाद्वीपेषु ये शैला यथा द्वीपेषु ते तथा वर्षेष्वेतेषु रम्येषु तथा शैलवरेषु च निवसन्ति निरात्काः सह देवगणे प्रजा पुष्करा पुष्कला धन्या स्थितस्याख्यायाक्ष महामुने ब्राह्मणां क्षत्रियः वैश्या शूद्रशानुक्रमोदिताः नदीमेत्र्यते तत्रयः
पिबन्ति शृणुषवताः सप्त प्रधानां शस्त्राण्या शूद्रनिम्नगः गौरी कुमुद्वती चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा शान्तिष्व पुण्डरीका च सप्तेता वर्षनिम्नगा तत्रापि विष्णुर्भगवान् पुष्कराधैर्य जनार्दन यागे रुद्रस्वरूपक्ष युज्यते यज्ञसन्निधौ क्रौञ्चद्वीपसमुद्रेण दधिमण्डोदकेन च आवृत सर्वतः क्रौञ्च द्वीपतुल्येन मानतः दधिमण्डोदकः शापि शाकद्वीपेन संवृता क्रौञ्चद्वीपस्य विस्तारात् द्विगुणेन महामुने शाकद्वीपेश्वरस्यापि भवस्य सुमहात्मना सपतेव तन्यास्तेषां ददो वर्षाणि सप्तसा जलदक्षकुमारक्ष सुकुमारो मरीचकः कुसुमोदक्षमोदाकिः सप्तमश्च महाद्रुमः ततः संज्ञानये तत्रापि सप्तवर्षाण्यनुक्रमातः तत्रापि पर्वता सप्त वर्षविच्छेदकारिणः पूर्वस्तत्रोदयगिरिजला धारस्तथा पराः तथा रेवतकः श्यामस्थैवास्तगिरिदृजः आम्बिकेयस्तथा रम्य केसरी पर्वतोत्तमः शाकस्तत्र महावृक्ष सिद्धगन्धर्वसेविता यत्र वातसंस्पर्शा दाहादो जायते परः तत्र पुण्या जनपदा चातुर्वर्णय संविता नधशात्र महापुण्या सर्वपापभयापहा सुकुमारी कुमारी च नलिनी धेनुका चया ईशुष वेणुका चैव गभस्ति सप्तमी ततः अनयाश शतशस्तत्र शूद्रनधो महामुने महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहस्रशः ताः पिबन्ति मुदा युक्ता जलदादिषु ये स्थिता वर्षेषु ते जनपदा स्वर्गाद् भयेत्यमेदिनी धर्महानिर्तेष्वस्ति न संघर्ष परस्परं मर्यादाव्ययुक्तक्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु मघाश्वमाघदाक्षैव मानसा मन्दगास्तथा मगा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधा क्षत्रियास्तथा वैश्यास्तु मानसांस्तेषां शूद्रास्तेषां तु मन्दगाः शाकद्वीपे तु तैर्विष्णु सूर्यरूपधरो मुने यथोक्ते विज्यते सम्यक् कर्मभिर्निर्यतात्मभिः
शाकद्वीपस्तु मैत्रेय शिरोदेन समावृता शाकद्वीपप्रमाणेन वलयेनेव वेष्टिता क्षीराब्धिः सर्वतो ब्रह्मान् पुष्कराख्येन वेष्टितः द्वीपेन शाकद्वीपातु द्विगुणेन समन्ततः पुष्करे सवनयस्यापि महावीरो भवत्सुतः धातकीच्च तयोस्तत्र द्वे वर्षे नाम चिहिते महावीरं तथैवान्य धातकी खण्डसंज्ञितम् एकछात्र महाभाग प्रख्यातो वर्षपर्वता मानस्तोत्तरसंज्ञो वै मध्यतो वलयाकृति योजनानां सहस्राणि उदरपञ्चाशदूषितः तावदेव च विस्तीर्ण सर्वता परिमण्डला पुष्करद्वीपवलयं मध्येन विभजन्निव स्थितितो स्थितोऽसौ स्थितोऽसौ तेन विच्छिन्नं जातं त्वदर्शकद्वयमः वलयाकारमेकं तयोर्वर्ष तथा गिरि 10 वर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवा निरमया विशोकाक्ष रागद्वेषादिवर्जिता अधमोत्तमो न तेष्वास्तां न वध्यवधको द्विज नैषयासूया भयं द्वेषो दोषो लोभादिको न चः महावीरं बहिर्वर्ष धातकी खण्डमन्तता मानसोत्तरशैलस्य देवदैत्यादिसेवितं सत्यानृतेन तत्रास्ताम द्वीपे पुष्करसंहिते न तत्र नधशैला वा द्वीपे वर्षद्वयान्विते तुलयवेशास्तु मनुजा देवास्तत्रैकरूपिणः वर्णाश्रमाचारहीनं धर्माचरणवर्जितं त्रयीवार्ता दण्डनीतिषु शोषारहितचः यतः वर्षद्रव्यं तु मैत्रेय भौमः स्वर्गोऽयमुत्तमः सर्वतु सुखदः कालो जरारोगादिवर्जिता धातकी खण्डसंज्ञेथ महावीरे च वै मुने नयग्रोध पुष्करः द्वीपे ब्राह्मणस्थानमुत्तमम् तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरैः स्वाधुके नोदधीनः पुष्करः परिवेष्टितः समेन पुष्करस्यैव विस्तारान्मण्डलं तथा एवं द्वीपा समुद्रेष्व सप्त सप्तभिरावृता द्वीपशैव समुद्रश्व समानो द्विगुणो परो पयासि सर्वदा सर्व समुद्रेषु समानि वै न्यूनातिरिक्ता तेषां कदाचिनैव जायते स्थालिस्थमग्निसंयोगा दोद्रेकी सलिलं यथा तथेन्दुवृद्धोऽसली
मम बोधो मुनि सतमा अनयूनाननत्रिक्ताक्ष वर्धन्त्यापो हसन्ति च उदयास्तं निष्विन्दो पक्षयो शुक्लकृष्णयो दशोत्तराणि पंचैव हाङ्गुलानां शतानि वै अपां वृद्धि क्षयो दृष्टो सामुद्रिणां महामुने भोजनं पुष्करः द्वीपे तत्र स्वयमुपस्थितं षडसम्भुजते विप्र प्रजा सर्वा सदैव हि स्वादुदकस्य पारितो दृशयते लोकसंस्थिति द्विगुणा काञ्चनी भूमि सर्वजन्तुविवर्जिता लोकालोकस्ततः शैलो योजनायुद्विस्तृता उच्छ्रायेणापि तावन्ति सहस्रण्यचलो हि सा तत्स्ततं समावृत्य तं शैलं सर्वतस्थितमा तमशाण्डकटाहेन सम्नतात् परिवेष्टितं पञ्चाशत्कोटिविस्तारा सेयमुर्वी महामुने सहेवाण्डकटाहेन स्वदीपादिब्धिमहीधरा सेयं धात्री विधात्री च सर्वभूतगुणाधिका आधारीभूता सर्वेषां मैत्रे जगतामिति इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीये अंशे चतुर्थो अध्यायः। चौथा अध्याय हिंदी अनुवाद। पलक्ष तथा शाल्मली आदि द्वीपों का विस्तृत वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, जिस तरह शार सागर जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसी तरह पलश द्वीप भी चार समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए हैं। हे ब्राह्मण, जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। पलश द्वीप का उसके 2 गुना 2,00,000 योजन विस्तार है। पलश द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हैं। उन सबों में बड़ा शांत है और उनसे छोटे शिशिर हैं। सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा 7वां ध्रुवीय 7 पलश द्वीप के स्वामी हैं। उनके द्वारा आदिकृत वर्षों में प्रथम शांत है वर्ष, उसके बाद शिशिर वर्ष है, फिर सुख वर्ष है, उसके बाद क्रमशः आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव वर्ष है। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके मर्यादा कारक 7 वर्ष पर्वत है, उनका नाम सुनो। गोमेध, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना एवं वैभ्राज 7वां पर्वत है। इन अत्यंत मनोहर वर्ष पर्वतों तथा वर्षों में देवता एवं गंधर्वों के साथ निष्पाप प्रजा निवास करती है। उन वर्षों में रहने वाली प्रजा पुण्यवती होती है। वहां की प्रजा दीर्घ काल के बाद मरती है। वहां किसी को आदि व्याधि नहीं होती है। सदा वहां सुख ही प्राप्त होता है। उन वर्षों में समुद्रगामिनी 7 नदियां हैं। मैं उनका नाम बतलाता हूँ। उनके नाम सुनने मात्र से पाप विनष्ट हो जाते हैं। अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदीव, कलमा, अमृता तथा सुकृता, ये वहां की 7 नदियां हैं। इस तरह से मैं तुम्हें पलश द्वीप के प्रधान पर्वतों तथा नदियों को बतलाया। वहां पर छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे पर्वत हजारों हैं। वहां के रहने वाले लोग उन नदियों के जल को पीते हैं। वहां के लोगों में हास अथवा वृद्धि नहीं होती है। ना तो वहां युगों की व्यवस्था है। हे महामते, पलश द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक सदा त्रेता युग के समान काल बना रहता है। वहां की प्रजा 5,000 वर्ष तक जीवित रहती है। वहां विभाग पूर्वक 5 धर्मों की प्रजा रहती है।
वहां के 4 वर्णों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वहां के जो आर्य, कुर, विदिशा और भावी वर्ण है, वे ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण है। जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष के आकार के ही समान आकार वाला एक पाकड़ का वृक्ष है। उसी के नाम पर उस द्वीप का नाम पलश द्वीप है। वहां के आर्यक आदि वर्णों के लोगों द्वारा सौम्य रूपधारी सर्वेश्वर भगवान श्री हरि पूजे जाते हैं। जितना पलश द्वीप का परिमाण है, उतने ही परिमाण वाले इशुरस के सागर से वह द्वीप घिरा है। हे मित्र, इस तरह संक्षेप में मैंने तुम्हें पलश द्वीप का वर्णन सुनाया। अब तुम मुझसे शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वपुष्मान हुए। अब उनके पुत्रों को सुनो। उनके 7 पुत्रों के ही नाम पर शालमल द्वीप के 7 वर्षों के नाम हैं: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैधुत, मानस और सुप्रभा। पलश द्वीप को घेरने वाला ईश्वर सौद अपने दुगने परिमाण वाले शालमल द्वीप से घिरा है। यहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान स्वरूप 7 पर्वत हैं। वहां के वर्षों के अभिव्यंजक 7 नदियां भी हैं: कुमुद, उन्नत, तीसरा बलाहक तथा चौथा पर्वत द्रोण है। जहां महान औषधियां मिलती हैं, वहां का 5वां पर्वत कंक है और छठा महिष है। वहां का 7वां पर्वत ककुदमान है। अब नदियों का नाम सुनो। उन नदियों के नाम योनि, तोया, चंद्रा, मुक्ता, विमोचिनी और निवृत्ति है। इनका स्मरण करने मात्र से ही पाप विनष्ट हो जाते हैं। शालमल द्वीप के श्वेत, हरित, वैधुत, मानस, जिमुत, रोहित तथा सुंदर सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में 4 वर्णों के लोग रहते हैं। उन वर्णों के पृथक पृथक नाम हैं: कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण। यही क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। वे सबों की आत्मा यज्ञों के आश्रय वायु रूप तथा अव्यय भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ यज्ञों के द्वारा करते हैं। मनोहर शालमल द्वीप में देवताओं की स्थिति बनी रहती है। शालमली का वृक्ष अत्यंत महान है और अपने नाम मात्र से शांतिप्रद है। यह द्वीप अपने ही समान परिमाण वाले सुरा समुद्र से घिरा हुआ है। वह सुरोदक समुद्र कुश द्वीप से घिरा है। कुश द्वीप का परिमाण शालमल द्वीप के 2 गुना है। कुश द्वीप के स्वामी ज्योतिषमान के 7 पुत्रों का नाम मुझसे सुनो। उद्भिद, वेणुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर तथा कपिल। उन्हीं के नाम पर वहां के वर्षों का नाम पड़ा है। उस द्वीप में मनुष्य, देव, गंधर्व, यक्ष तथा किमपुरुष, दैत्यों तथा दानवों के साथ रहते हैं। हे महामुने, वहां भी दमी, सुष्मी, स्नेह तथा मंदेह नामक चारों वर्णों के अपने वर्णों के अनुसार कर्मानुष्ठान परायण जीव रहते हैं। वे ही क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के हैं। शास्त्रोक्त कर्मों को करने वाले होने के कारण अपने अधिकार का क्षय करने के लिए वे लोग कुश द्वीप में ही ब्रह्मा स्वरूप भगवान जनार्दन की पूजा करते हुए प्रारब्ध फल को प्रदान करने वाले अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, विद्रुम, हेमशैल, धुतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि तथा 7वां मंदराचल ये वहां के 7 वर्ष पर्वत हैं। वहां की नदियां भी 7 हैं। उनका क्रमश नाम सुनो। धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विधुदम्बा, मई तथा सर्व पापा पहा ये वहां की 7 नदियां हैं। वहां पर दूसरी हजारों छोटी छोटी नदियां तथा पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का स्तंभ झाड़ है। उसी के कारण उसका नाम कुश द्वीप है। कुश द्वीप अपने ही समान परिमाण वाले धृतोत सागर से घिरा हुआ है। धृतोत सागर भी क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। हे महाभाग, ये दूसरा महान द्वीप है। इसका कुश द्वीप के 2 गुना विस्तार है। क्रौंच द्वीप के अधिपति द्युतिमान के 7 पुत्रों के ही नाम पर वहां के 7 वर्षों का नाम पड़ा है: कुशल, मंदक,
उष्ण पीवर, अंधकारक मुनि और द्वंद्वी, ये द्वितीमान के 7 पुत्र हैं। हे महामुने, वहां भी देवों तथा गंधर्वों से सेवित अत्यंत मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। उन सबों का नाम मुझसे सुनो। क्रोंच वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़े के मुख के सदृश रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, पांचवा दिवाव्रत, छठा पुंडरीकवान और सातवां महाशैल द्वंद्व भी है। ये परस्पर में एक दूसरे से 2 गुना बड़े हैं। वह द्वीप एक दूसरे से 2 गुना बड़े हैं। उसी तरह वहां के पर्वत भी एक दूसरे से 2 गुना बड़े हैं। मनोहर वर्षों तथा पर्वतों में प्रजा निर्भय होकर देवताओं के साथ निवास करती है। पुष्पक, पुष्कल, धन्य तथा अतिशय वन ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहे गए हैं। हे मित्र, वहां लोग जिन नदियों का जल पीते हैं वे वहां की 7 प्रधान नदियां हैं, और दूसरी छोटी छोटी सैकड़ों नदियां वहां के वर्षों की क्रमशः गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति तथा पुंडरीका, ये 7 वर्ष नदियां हैं। वहां भी रुद्र रूपधारी भगवान विष्णु वहां के पुष्कर आदि वर्णों के द्वारा यज्ञ आदि से पूजे जाते हैं। क्रोंच द्वीप भी अपने ही समान परिमाण वाले दधि मंडोदक समुद्र से घिरा हुआ है। दधि मंडोदक भी अपने 2 गुना परिमाण वाले शाक द्वीप से घिरा है। शाक द्वीप के अधिपति महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उन सबों के भव्य ने वहां के 7 वर्षों को प्रदान कर दिया। उन 7 पुरुषों के नाम क्रमशः जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मोदकी और 7वां महाद्रुम था। उन्हीं के नामों के क्रम से वहां के 7 वर्षों का नाम पड़ा। वहां भी एक वर्ष से दूसरे वर्ष को विभक्त करने वाले 7 वर्ष पर्वत हैं। हे द्विज, वहां सबसे पहला पर्वत उदयगिरी है, दूसरा पर्वत जलाधार है, तीसरा रेवतक, चौथा श्याम, पांचवा अस्ताचल, छठा आम्बिकय और 7वां मनोहर केसरी पर्वत है। वहां पर शाक नामक महावृक्ष है। देवता एवं गंधर्व उसका सेवन करते हैं। वहां की वायु के संस्पर्श मात्र से मनुष्य के मन में आह्लाद उत्पन्न होता है। वहां के पवित्र जनपद चारों वर्णों के जीवों से युक्त है। वहां की नदियां अत्यंत पवित्र तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली हैं। वह नदियां सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, रेणुका तथा 7वीं गबस्ती नाम वाली है। हे महामुने, वहां दूसरी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां तथा छोटे छोटे हजारों पर्वत हैं। स्वर्गलोक से आकर जो जीव पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वे ही उन जलदा आदि नदियों का जल पीते हैं। उनमें ना तो धर्म की हानि होती है, ना तो परस्पर में उनमें संघर्ष होता है। वहां के 7 देशों वर्षों में कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। मग, मागध, मानस और मंदक, ये वहां के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य वर्ण के हैं और उनमें मंदक शूद्र वर्ण है। हे द्विज, शाक द्वीप में शास्त्रोदित कर्मों को करने वाले मग आदि चारों वर्णों के जीवों द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु पूजे जाते हैं। हे मित्र, वह शाक द्वीप ही अपने ही समान आकार वाले क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे ब्राह्मण, वह क्षीर सागर भी शाक द्वीप से 2 गुने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से आवृत है। पुष्कर द्वीप के अधिपति सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर तथा धातकी। अतएव वहां उनके नाम वाले 2 वर्ष हैं। उनके नाम महावीर खंड और धातकी खंड हैं। हे महाभाग, वहां पर एक ही वर्ष पर्वत है, उसका नाम मानसोत्तर है। वह कण कंडकाकार है। वह 50,000 योजन ऊंचा है और इतने ही परिमाण से सब ओर से गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत ही पुष्कर द्वीप को 2 भागों में विभक्त करता है। उसी के द्वारा वहां 2 वर्ष कहे गए हैं। वहां के दोनों वर्ष और पर्वत दोनों ही बल्याकृति है। वहां के लोग अभय, रोग, शोक तथा राग एवं द्वेष से रहित होकर 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं।
हे द्विज, वहां पर कोई मध्यम या उत्तम या बाध्य अथवा बद्ध करने वाला नहीं होता है। वहां के लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, असूया, भय तथा लोभ आदि द्वेष नहीं होते हैं। महावीर वर्ष मानसरोवर पर्वत के बाहर की ओर है, जबकि धातकी खंड भीतर की ओर। यहाँ देवता तथा दैत्य निवास करते हैं। उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या नहीं है। वहां नदियां और पर्वत भी नहीं है। वहां केवल दो वर्ष है। वहां के मनुष्यों के वेश एक समान है। देवताओं का भी एक समान ही रूप है। वर्णों एवं आश्रमों के आचारों से रहित, धर्माचरण से रहित, त्रयी वार्ता, दंड नीति तथा शुश्रूषा से रहित, यहाँ के दोनों वर्ष मानव पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुने, महावीर खंड तथा धातकी खंड दोनों में समय सदा जरा तथा रोग से रहित एवं सभी ऋतुओं में सुखप्रद रहता है। पुष्कर द्वीप में नया ग्रोध वट वृक्ष ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है, जहां पर देवताओं एवं दानवों से पूजित ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल के समुद्र से घिरा हुआ है। उसका उतना ही विस्तार है जितना विस्तार पुष्कर द्वीप का है। इस तरह मातो द्वीप अपने समान ही परिमाण वाले 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। पूर्व 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 द्वीपों की अपेक्षा उत्तरोत्तर द्वीप 2 गुने अधिक परिमाण वाले हैं। सभी समुद्रों में जल सर्वदा समान मात्रा में बने रहते हैं। वे कभी भी घटते अथवा बढ़ते नहीं हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस तरह पात्र का जल अग्नि का संयोग प्राप्त करके उबलने लगता है, उसी तरह चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र का जल भी उछलने लगता है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्षों में न्यून अथवा अधिक नहीं होने पर भी चंद्रमा के उदय तथा अस्त होने पर समुद्र का जल घटता बढ़ता रहता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि अथवा न्यूनता 510 अंगुल देखी जा सकती है। पुष्कर द्वीप में सबके समक्ष भोजन अपने आप उपस्थित हो जाता है। हे विप्र, वहां की प्रजा सर्वदा षडस युक्त भोजन किया करती है। स्वादिष्ट जल की चारों ओर लोगों के निवास से रहित, सभी जीवों से रहित 2 गुनी स्वर्णमयी भूमि दिखाई देती है। उसके पश्चात 10,000 योजन विस्तृत लोकालोक पर्वत है। यह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा भी है। उसके पश्चात उस पर्वत को चारों ओर से अंधकार घेरे हुए है। वह अंधकार अंड कटाह से चारों ओर से घिरा है। हे महामुने, यह पृथ्वी अंडकटाह पर्वतों तथा सागरों के साथ 50 करोड़ योजन विस्तृत है। यह पृथ्वी, आकाश आदि समस्त भूतों की अपेक्षा अधिक गुणों वाली, संपूर्ण जगत को धारण करने वाली तथा उसका पालन और उद्भव करने वाली है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के दूसरे अंश के चौथे अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।